हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लुसेंट के संविधान के पेज नंबर 235 से 237 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही होंगे, न्यायाधीश नहीं बल्कि मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ओके, राष्ट्रपति का पद खाली हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो केवल मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ओके, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से। ओके, हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1966 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है निर्वाचन मंडल भले। ओके, आर्टिकल 54 में। ओके, आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। कौन राष्ट्रपति होने से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, बाकी जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, आर वेंकटरमणी ये जो थे क्या थे? उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हो चुके थे। ओके, नीलम संजीव रेड्डी जो थे पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। आर वेंकटरमन थे, जाकिर हुसैन थे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व जो है समान नागरिकता संहिता जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। ओके, नीति निर्देशक तत्व जो है ये समान नागरिकता संबंधित नीति निर्देशक तत्व में आता, समान नागरिकता संबंधी। आइए आर्टिकल 44 में आता है। ओके, किस आर्टिकल में आती है? 44 में आती है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के क 1 में आती है। ओके, याद रखिएगा ये वाला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? सबसे पहले राष्ट्रपति 356 के अंतर्गत में लागू किया गया था। अभी कहाँ? पेप्सू में। ओके, पेप्सू किस राज्य को कहा जाता है पुराने समय में? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, उसका नाम भी पी से चालू होती है। ओके, पेप्सू में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, आर्टिकल 350 के अंतर्गत में लगाया गया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है। ओके, बाकी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये है। ओके, और सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना भी ये नीति निर्देशक तत्व का काम है। ओके, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल जो है अपने पद पर रह सकता है। ओके, कौन रह सकता है अपने पद पर? राष्ट्रपति की मर्जी तक तो राज्यपाल रहेगा। ओके, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन पहले आप सूचना देना होगा अगर राष्ट्रपति पर ये चलाना महाभियोग तो। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? वीटो का मतलब होता है रोकना। ओके,
ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन शब्द है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी, यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी मौलिक कर्तव्य जो है, टैक्स की अदायगी जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, फंडामेंटल राइट में नहीं आती है। बाकी कानून का आज्ञा का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य है। समाज का आज्ञा पालन करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। राज्यों का आज्ञा पालन करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट करेगी। कौन करेगी? प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट करती है। किस दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया गया है? जैसे मृत्युदंड को कठोरिया साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है। मृत्युदंड को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? साधारण कारावास में। तो लघुकरण कहलाती है। ओके, तो ये लघुकरण कहलाता है। ओके, क्या कहलाती है? लघुकरण। नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व के किस अनुच्छेद में SC/ST दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हुई है? तो आर्टिकल 46 में हुई है। ओके, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में SC/ST दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हुई है? तो आर्टिकल 46 में वर्णित है। ओके, आर्टिकल 46 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में SC/ST दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की गई है? तो आर्टिकल 46 में वर्णित है। ओके, UCC आर्टिकल 2 भले 44 में आती है। ओके, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसी चीज है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है? ओके, KT शाह जो है ये होगी। ओके, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसी चीज है जो बैंक की सुविधा के अनुसार, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बोला था। ओके, KT शाह ने बोला था। ऐसे राष्ट्रपति कौन हुए जो एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो नीलम संजीव रेड्डी हुए, और भी निर्विरोध चुने गए। चुनाव में एक बार हारा हुआ है। ओके, और फिर निर्विरोध यानी सर्वसम्मति से सब चुन लिया। ओके, किसे? तो नीलम संजीव रेड्डी को। ओके, R वेंकटरमन, BV गिरी, जाकिर हुसैन ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और फिर राष्ट्रपति भी रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो 36 से 51 तक जो है ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ओके, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 36 से 51 तक वर्णित है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 48 में है। ओके, आर्टिकल 48 में है। कृषि या पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 48 में है। ओके, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में किस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता धन विधेयक के मामले में, यानी राष्ट्रपति को इसको मानना ही होगा। ओके, यानी इसे कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। इसे प्रेसिडेंट नहीं यूज कर सकता है। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्दिष्ट अनुदेश प्रपत्र को किस वर्ष संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत
तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। तो 1950 में शामिल किया गया था। क्या शामिल किया गया था 1935 में को? भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट जो है अनुदेश प्रपत्र को 1935 में जो भी अंतर्विष्ट अनुदेश है उसको किस वर्ष शामिल कर लिया गया था? 1950 में कर लिया गया था संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था 1935 का जो भी प्रपत्र था। 1935 से संबंधित जो भी प्रपत्र यानी लेटर या नियम कानून जो भी हो ये 1950 में सेलेक्ट कर लिया गया था यानी शामिल कर लिया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार केंद्रीय मंत्री बना रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को जाना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को क्या किया जाता है? दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा या फिर दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन को जाना जाता है दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक। भारत के राष्ट्रपति में कितने प्रकार के वीटो शक्ति निहित है? 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित है, लेकिन धन विधेयक में एक और निलंबनकारी वीटो होता है, उसका यूज नहीं कर सकता। कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन 3 प्रकार की शक्ति दी गई है। अभी तक कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में काम किया है? तो 3 प्रकार 3 ऐसे रहे हैं राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। कार्यवाहक के रूप में, राष्ट्रपति नहीं बल्कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है। तो 3 वो ऐसा रहा है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंतरिक शांति को खतरा ये जो नहीं है, क्या चीज को लेकर के? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल करने का आधार कौन नहीं बन सकता? आंतरिक शांति का खतरा ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। बाकी युद्ध की स्थिति में कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल देश में, यानी आपातकाल। फिर बाह्य आक्रमण हो जाती है तब भी कर सकते हैं, जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल देश में। फिर सशस्त्र विद्रोह भी हो जाता तब भी करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। बाकी आंतरिक शांति जो खतरा हो जाता है इस आधार पर हम नहीं लगा सकते। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे कौन? एन संजीव रेड्डी। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे कौन? एन संजीव रेड्डी थे। आइए निर्विरोध चुना गया, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देना है? आर्टिकल 351 है। 351 जो है हिंदी को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। 351 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का
तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत में है। ओके, आर्टिकल 42 क्या कहती है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार कौन सा अनुच्छेद है जो काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। तो आर्टिकल 42 है। ओके, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ओके, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो प्रेसिडेंट को है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन जो है ये किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन करेगा, अगर दोनों का बैठक होगा तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत में होता है। ओके, अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा करेगा, लेकिन सुनेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष ही। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है, यानी लीगल शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की? तो संसद की बैठक स्थगित करना ये राष्ट्रपति का नहीं है। ओके, राष्ट्रपति नहीं कर सकता। बाकी संसद को आहूत कर सकता है, जी हाँ। अध्यादेश को लागू कर सकता है, बिल्कुल हाँ। और संसद का सत्रावसान कर सकता है। 3 चीज कर सकता है प्रेसिडेंट: सत्र को आहूत, अध्यादेश को लागू और सत्र का अवसान। ओके, सत्रावसान कहलाता है। संसद को आहूत कर सकता है, अध्यादेश लागू कर सकता है, संसद का सत्रावसान कर सकता है। ये संविधान के अनुसार है। किसके अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं? तो MC शीतलवार है। ओके, MC शीतलवार जो होगी क्या होगी? ये अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार नहीं बताते हैं। तो MC शीतलवार है। MC शीतलवार ये बोलते हैं इनके अनुसार कि निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ओके, MC शीतलवार बताता है नीति निदेशक तत्व के बारे में कि ये विधि के अधिकार नहीं या ना ही कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ओके, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 38 में है। ओके, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, सामाजिक व्यवस्था बनाना नीति निर्देशक तत्व में आती है। ये किस आर्टिकल में है? 38 में है। ओके, सामाजिक व्यवस्था बनाना ये नीति निर्देशक तत्व में आती है, आर्टिकल 38 में लिखी गई है। ओके, MC शीतलवार क्या बताते हैं कि इनके अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकता है। ओके, लोकसभा पर नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर अनुशंसा कर दे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रेसिडेंट जब चाहे जो कैबिनेट का जो मंत्री है वह रह सकता है। निम्नलिखित में से किसी दोषी को सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है? जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना, ये विराम कहलाता है। ओके, इस नियम को क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। किसी दोषी को सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। ओके, विशेष स्थिति में दोषी की सजा को कम कर दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ओके, विराम कहेंगे। जैसे गर्भवती स्त्री को। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियों को कितने महीने की समय सीमा के भीतर भरना होगा?
तो 6 महीने के भीतर भरना होगा। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्याग दे देता है या हट जाते हैं तो उसे 6 महीने के भीतर भरना होगा। ओके, और हटाना है 14 दिन के अंदर में। भले हटाना है तो 14 दिन पहले आपको उसको क्या देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। ओके, प्रेसिडेंट को। दोस्तों आपका संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किस उल्लंघन करता है? राज्य की नीति निषेधक तत्वों को करता है। संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण करना, ये उल्लंघन किसका है? राज्य के नीति निषेधक तत्वों का उल्लंघन है। ओके, राज्य के नीति निषेधक तत्वों का उल्लंघन है। किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नामबियार ने कहा था। ओके, ना यानी अधिकार नहीं देना है, आपातकाल वाला ना नामबियार वाला बताए थे ना, स्ट्रिक। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुसार बताए थे केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है, कब तक वह तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहेगा। ओके, भारत के केंद्रीय मंत्री की इच्छा अनुसार अपने पद पर रह सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत में की जाती है। ओके, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत में की जाती है। ओके, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत में की जाती है। किस अधिनियम में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान के नीति निषेधक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित है। ओके, किस अधिनियम में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान के नीति निषेधक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित है। ओके, किस वीटो का संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह सांसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है? तो अत्यंतिक वीटो कहलाती है। क्या कहलाती है? अत्यंतिक वीटो। किस वीटो का संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जो संसद द्वारा जो पारित जो होती है विधेयक, उसको अपने पास रख लेता है, तो उसका नाम क्या है? अत्यंतिक वीटो। ओके, संसद अगर द्वारा कोई विधेयक पारित की गई तो प्रेसिडेंट उसे अपने पास रख सकता है, तो कौन सा वीटो का यूज करेगा? नाम क्या है? अत्यंतिक वीटो नाम है। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्तांतरण होना चाहिए? तो जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4 करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्तांतरण होना चाहिए? 1/4 का, जो सदन आरोप लगा रहा है उसका 1/4 सदस्य होना चाहिए। ओके, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ओके, किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है।
राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जो है किस वीटो का प्रयोग करेगा? जेबी वीटो का। ओके। और अत्यंतिक वीटो किसे कहेंगे? कोई विधेयक जो पारित कर लिया है संसद ने तो राष्ट्रपति अपने पास रख लिया तो उसका नाम है अत्यंतिक वीटो। ओके। अजेबी वीटो किसे कहेंगे? कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने का कारण, यानी जो लेना था निर्णय लेना था वो सीमा अब खत्म हो गया। ओके। उस अभाव के कारण राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ओके। ये दोनों में प्रस्तावना में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है B.R. अम्बेडकर ने। ओके। नीति निर्देशक तत्व जो है ये जो है भारत के संविधान की क्या है? अनूठी विशेषता है। किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश ऑन नियंत्रण लेखा परीक्षक, ओके, यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को किसके पटल पर रखवाया जाता है? तो संसद के पटल पर रखवाया जाता है। क्या रखवाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ में यानी वित्त आयोग की सिफारिश CAG का यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट जो होती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग के रिपोर्ट को किसके पटल पर रखवाया जाता है? तो संसद के पटल पर रखवाया जाता है। नीति निर्देशक का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। ओके। राज्यसभा से संबंधित भाग 4 में है। ओके। मूल कर्तव्य को भारत के संविधान के किस भाग में रखा गया है? 4 के क में रखा गया मूल कर्तव्य को। भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 8 में है। ओके। भारतीय मूल के उन लोगों का नागरिकता अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, यानी भारत के बाहर जो रह रहे हैं उसका भी अधिकार है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का। तो वो कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 8 में है। ओके। आर्टिकल 8 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट। ओके। राज्य का राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो परिहार है। ओके। अब विराम, जैसे गर्भवती प्रेग्नेंट औरत है तो उसके लिए विराम यूज किया जाता है। दंड की प्रकृति परिवर्तन करना हो तो परिहार कहलाता है और दंड को लेट करना है ओके तो विराम कहलाता है। ओके। किसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है तो परिहार कहलाती है। संचित निधि में खर्च यानी व्यय करने वाले विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 117 के 3 में है। ओके। संचित निधि में खर्च करने वाले जो विधेयक है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 में वर्णित है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। 4 के क में। राज्य के नीति सिद्धांत के किस अनुच्छेद में आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है? आर्टिकल 39 में। ओके। आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत आर्टिकल 39 में है।
ओके, आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत आर्टिकल 39 में है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? जी हाँ, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत में रख सकता है। ओके, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो आर्टिकल 201 के अंतर्गत में रख सकता है। ओके, 201 का यूज करके राज्यपाल क्या करेगा? प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है कोई विधेयक। ओके, कि प्रेसिडेंट देख रेख करेगा। यही केस हाल फिलहाल BN रवि के बारे में बताया गया था तमिलनाडु केस में। ओके, ये आर्टिकल 201 का यूज किया गया था। निम्नलिखित में से इसमें किसी दंड पर विशेष यानी मृत्यु दंड रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। तो ये प्रविलंबन कहलाता है। ओके, प्रविलंबन कहलाती है। निम्नलिखित में से इसमें किसी दंड पर विशेषकर खासकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा मांग सके यानी क्षमा याचना कर सके। उसके लिए कौन सा आप लगाइएगा? प्रतिलंबन लगाइएगा। प्रतिलंबन रीट लगाना पड़ेगा। किसी दंड पर रीट नहीं, मतलब किसी दंड पर विशेषकर जैसे मृत्यु दंड हो गया उस पर रोक लगाना है, तब क्षमा याचना के लिए कौन सा आप लगाइएगा? प्रतिलंबन के लिए लगाइएगा। ओके, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। देख रहे सही करने वाला की संख्या 93% है, लगभग 100 के करीब। कितना इजी इसको कर दिया गया है। विराम क्या है आप बताइएगा? यह परिहार। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ओके, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। 4 के क में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके? तो अनुच्छेद 39 के ख है। ओके, कौन सा हुआ? 39 के ख। क्या बताया है? राज्य के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व है और नियंत्रण इस प्रकार बटा है हो जिसके सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके? अनुच्छेद 39 के ख में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है? तो मौलिक अधिकार जो है ये स्वतः प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त हो जाता है? मौलिक अधिकार। ओके, राजनीति निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायतों की स्थापना। ओके, यह महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायतों की स्थापना। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ओके, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर ये मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 के क के अंतर्गत में है। ओके, यानी मातृभाषा में आपको शिक्षा देना है, ये आर्टिकल 350 में व्यवस्था की है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आर्टिकल 352 के अंतर्गत में किया जा सकता है, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 356 का यूज करना पड़ेगा। ओके, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो 352 का, सशस्त्र विद्रोह में 352 और राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाना है 356 का। सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया गया है राज्य में शासन लगाने के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। ओके, नीति निदेशक तत्व जो है संविधान किस भाग में है? भाग 4 में। फंडामेंटल राइट भाग 3 में। ओके, भाग 4 में क्या है आपका? भारतीय नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत में लाया गया है। ओके, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत के लिए में लाया गया था मनरेगा कार्यक्रम। ओके, मनरेगा जो है ये जो है क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत में लाया गया। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकार से अलग है? नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है। ओके, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से अलग है? नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है। ओके, मौलिक अधिकार वाद योग्य होगा, परिवर्तनशाली होगा, लेकिन नीति निदेशक तत्व नहीं होगा। इसे अद्भुत तत्व कहा था नीति निदेशक तत्व को किसने? B.R. अम्बेडकर ने। राष्ट्रपति का भी निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 55 में वर्णित है। आर्टिकल 55 में वर्णित है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा राष्ट्रपति का चुनाव। ओके, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, अनुच्छेद 55 में वर्णित है। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन था संविधान के। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।